अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुचर्चित होता जा रहा है। धाम के पीठाधीश्वर वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कस्बों और शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार भी लगाते हैं। कम समय में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल और फेमस होने वाले बागेश्वर महाराज फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार उन्हें सीधी चुनौती मिली थी। वह भी चुनौती उनके चमत्कारिक और दिव्य शक्तियों को साबित करने के लिए मिली थी। तो वही आरोप है कि चुनौतियों को अस्वीकार करते हुए बागेश्वर महाराज समय से पहले ही नागपुर से चल दिए। इस पूरे मामले में बागेश्वर महाराज की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वह भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल 7 और 8 जनवरी को नागपुर में दिव्य दरबार लगा था। आरोप है कि दरबार में महाराज ने चमत्कार करने का दावा किया। यह आरोप अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने लगाया है और न सिर्फ आरोप लगाया है, समिति के पास वीडियो के साथ प्रूफ होने की बात भी कही गई है और पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है। समिति का कहना है कि महाराज वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी गई कि सामने चमत्कार करके दिखाएं और महाराज को 30 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। समिति का कहना है कि महाराज ने चुनौती को अस्वीकार करते हुए कथा को समय से पहले ही छोड़कर नागपुर से चले गए, जिसके बाद बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जवाब भी इसके बाद सामने आया है, तो सुनिए उनका यह जवाब। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। ठटरी के बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह जवाब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को दिया है। दरअसल समिति के संस्थापक श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी थी कि बाबा अपनी शक्तियों को सबके सामने साबित करके दिखाएं। समिति ने उन्हें 30 लाख रुपए देकर चमत्कार साबित करने की बात कही थी, जिसके बाद आरोप लगा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में कार्यक्रम छोड़कर पहले ही रवाना हो गए और वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने लगे। वहीं इस मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी जवाब सामने आया। जैसा कि कहा जाता है कि वह अपनी कथाओं में खड़ी भाषा बोलते हैं और उसी भाषा में उन्होंने यह जवाब देते हुए कहा, अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। समिति ने दावा किया है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई ऐसी शक्ति है तो उसे साबित करके दिखाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं समिति ने आरोप लगाया है कि बाबा उनकी चुनौती और लोगों के सामने उजागर हो जाने के डर से वहां से भाग आए हैं और उनका भांडाफोड़ हो गया। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। आपने देखा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले महाराज, जी हाँ, इन बाबा के पास बड़े बड़े नेता भी आते हैं, तो उन्होंने इनके चमत्कार को लेकर कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया। सोचने वाली बात तो यह है कि बाबा की शक्तियां नेताओं को भी भा रही हैं, तो बाबा जी को कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि नागपुर के रेशम बाग मैदान में चल रही बागेश्वर महाराज की रामकथा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वहीं सहित कई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े नेता बागेश्वर महाराज के दरबार में भी जाकर माथा टेक चुके हैं। लेकिन अब एक बार बागेश्वर धाम वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विवादों के घेरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए बयान पर उन्होंने समय से पहले भागने वाली बात पर कहा कि पहले ही उन्होंने लोगों को बता दिया था कि 7 दिन की कथा होगी और जब वहां नागपुर में निकल आए तो कहीं कहावत सिद्ध हो गई कि हाथी चले बाजार, और आपने सुना ही होगा। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि यह लोग धर्म के विरोधी हैं। उनका कहना था कि उनको दिव्य दरबार देखना है। जब नागपुर में 7 दिन तक कथा करते रहे तब 2 दिन देवी चमत्कार भी लगा, तभी यह लोग कहाँ गए थे। उनका कहना है कि दरबार के दौरान अगर वह आते तो उनका चमत्कार भी देख लेते। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार।
और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, ठटली के। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और न ही हम किसी प्रमाण पत्र देने के चक्कर में पड़ते हैं। न हम कोई दावा करते हैं, न हम कोई चमत्कार करते हैं और न हम कोई दरबार लगाते हैं। हम तो बाबा जी बागेश्वर वाला जी की सेवा करते हैं। जो 30 लाख हम पर खर्च कर रहे थे वह गरीब बेटियों की शादी में जाकर लगाए। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा। तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन श्याम मानव का कहना है कि संविधान के अनुसार रामकथा और धर्म प्रचार प्रसार करना कोई गलत नहीं है, यह सभी का अधिकार है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर के रेशमबाग मैदान में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कार करने का दावा कर कानून का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं श्याम मानव का कहना है कि इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। यहाँ पर जो वीडियो हुआ 7 और 8 तारीख को, उनका जो आपने जैसा उल्लेख किया, दिव्य दरबार भरा, साथ में प्रेत दरबार भरा, उसमें वो एक व्यक्ति को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शंकरलाल, और फिर उसको कंपेल करते हैं कि अब माइक पर कहो मैंने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। वीडियो में है, उन्हीं के ओर से प्रसारित हुआ ये वीडियो, और उसको कहते हैं अगर तुमने नहीं कहा माइक पर तो देखो तुम्हारे सब कान मैं बाहर कर दूंगा, धमकी भी देते। तो इस ढंग की कई बातें उन्होंने कही है, तो उसके आह्वान देने के कारण उनको भागना पड़ा। दूसरी बात, जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र का है, उसका जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अमल बजावनी समिति है, उसका मैं सह अध्यक्ष हूं।